बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा शब्द संपदा का सामान्य अर्थ संपत्ति से लिया जाता है। यह दोनों शब्द समानार्थी हैं। अभौतिक अमूर्त वस्तुओं में संपत्तिक अधिकार एक विशिष्ट स्थान रखता है। यही कारण है कि इनके संदर्भ में शब्द संपत्ति के स्थान पर संपदा शब्द का प्रयोग किया गया है। जेरेमी फिलिप्स के अनुसार बौद्धिक संपदा से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। बौद्धिक संपदा बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। यह ज्ञान, विचार और प्रतिभा की एक मिली-जुली बाह्य अभिव्यक्ति। बौद्धिक संपदा का मुख्य विषय सामान्यतः लेखकों की रचनाएं एवं आविष्कारकर्ताओं के आविष्कार माने जाते हैं। सालमंड के अनुसार भौतिक संपदा वे अभौतिक वस्तुएं हैं जो विधि द्वारा मानव कौशल और श्रम के अभौतिक उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। भौतिक संपदा में वे अभौतिक वस्तुएं हैं जो विधि द्वारा मानव कौशल और श्रम के अभौतिक उत्पाद के रूप में मान्यता प्राप्त करती हैं। इस प्रकार अभौतिक संपदा ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जो अभौतिक एवं अमूर्त होती हैं, जिनका विधि अधिकार का विषय वस्तु मानी जाती है। ब्लैकस्टोन के अनुसार अन्य मूर्त संपदाओं की भांति बौद्धिक संपदा जिसका स्वरूप अमूर्त होता है और राज्य ने विधि के माध्यम से संपत्ति को सामान्य व्याख्या के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है। जब कोई व्यक्ति अपनी विवेक पूर्ण क्षमता के प्रयोग से किसी मौलिक कृत्य का उत्पाद करता है तो वह अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति को कृत्य व्यय का अधिकार प्रदान चाहता है और उनके द्वारा की गई व्यवस्था से भिन्न कोई प्रयत्न उसके अधिकार का अतिक्रमण माना जाता है। बौद्धिक संपदा में मुख्यतः निम्न के विषयों को सम्मिलित किया गया है। एक तो कॉपीराइट यानी प्रतिलिप्यधिकार, एकस्व यानी पेटेंट, व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क, डिजाइन। बौद्धिक संपदा की प्राकृतिक बौद्धिक संपदा मुख्यतः अभौतिक, अमूर्त और निगमित प्रकृति की होती है। बौद्धिक संपदा प्रत्येक दशा में स्वामी द्वारा रचित एवं उत्पादित कुछ निश्चित अवैध वस्तुओं के बारे में अधिकार के एक समूह द्वारा अस्तित्व में आती है। अभौतिक वस्तुओं को बौद्धिक संपदा के रूप में मान्यता इस आधार पर प्रदान की गई है कि जो कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि, श्रम और पूंजी कौशल के प्रयोग से उत्पन्न करता है वह उसकी संपदा होती है। व्यक्ति को बौद्धिक अभौतिक उत्पाद उतना ही मूल्यवान होता है जितना कि भौतिक वस्तुओं। यही कारण है कि बौद्धिक संपदा में सामाजिक अधिकार प्रदान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो विधि उसके द्वारा उपचारों का प्रावधान है। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत भौतिक एवं मूर्त संपत्तियां से पृथक अभौतिक अमूर्त वस्तुएं संबंधित ऐसे हित एवं अधिकार आते हैं जिन्हें विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है, उन्हें संरक्षण दिया जाता है। परंपरागत तौर पर बौद्धिक संपदा अंतर्गत मुख्यतः औद्योगिक संपदा और कॉपीराइट को सम्मिलित किया जाता है। औद्योगिक संपदा में सामान्यतः निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया गया है: पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन। कॉपीराइट के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विषय आते हैं: मौलिककृत, साहित्यकृत, संगीतात्मक-कृत, नाट्यकृत, सिनेमाग्राफ फिल्म, कलात्मक-कृत, ध्वनि रिकॉर्ड, कंप्यूटर कार्यक्रम आदि। कॉपीराइट गोपनीय जानकारी बौद्धिक संपदा विशिष्ट कृत्य को अधिक स्पष्ट करते हैं। यदि व्यापार चिन्ह को बौद्धिक सृजन निकट संबंध नहीं है